हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर शो कॉफी विद चंचल। आज हमारे साथ में इटावा से सीबीएसई बोर्ड के साइंस एक्सपर्ट टीचर विकास त्रिपाठी जी मेरे साथ में हैं। बिल्कुल सर, वेलकम टू अवर शो। थैंक आज यू। आप हमारे यहाँ सर आए हैं। सर कैसा लग रहा मुझे है और बहुत अपनी जर्नी को लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। जी और युवा लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। और जर्नी को लेके कहना चाहूँगा, जर्नी बहुत एक छोटी सी शुरुआत थी। उद्देश्य था कि बच्चों को रट्टा नहीं, नॉलेज देना। जी इसी पर आगे बढ़ा। बच्चों का ट्रस्ट बढ़ता चला गया और वो उनका बच्चों का ट्रस्ट, उनके अच्छा रिजल्ट, ये हमें मोटिवेशन देता चला गया। तो आज बस आप सब देख ही रहे हैं। एक जो स्ट्रगल भरी जो आपकी जर्नी रही है, उसको लेकर आप क्या कहना है आपको? स्ट्रगल तो क्या, काफी अच्छा रहा। मोटिवेशन भी मिलता था स्ट्रगल जी के साथ साथ। जब बच्चों को सफल होते हुए देखता था तो बड़ा मोटिवेशन मिलता था। तो वो अपना स्ट्रगल समझ में नहीं आया। बच्चों की जो सफलता रही, उसी में अपनी सफलता हर टीचर ढूंढता है, वही मैंने भी किया। क्योंकि सर आज के जो स्टूडेंट हैं और पिछले 10 साल की अगर सोचते हैं तो उन स्टूडेंट्स में और आज के स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क लगता है आपको? देखिए, 10 साल पहले के स्टूडेंट्स और आज के स्टूडेंट्स में बेसिक जो डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि आज के स्टूडेंट्स के पास डाटा बहुत है। जी, एआई है, यूट्यूब है, और डाटा बहुत है। लेकिन 10 साल पहले के स्टूडेंट्स को डाटा के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। कमी क्या है? 10 साल पहले स्टूडेंट्स को रिफाइंड मिलता था, टीचर्स देते थे। आज उसे रिफाइन करना पड़ता है, उसमें से बेस्ट छांटना पड़ता है। कुछ अच्छाइयां भी थी 10 साल पहले के स्टूडेंट्स के लिए और कुछ आज के स्टूडेंट्स के लिए। सर एक सक्सेसफुल टीचर के लिए नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या स्टूडेंट्स के लिए? कैसे डील करते हैं आप लोग? दोनों ही चीजें जरूरी हैं। जी, अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप बच्चे को समझा नहीं पाएंगे। जी, और अगर आपने स्टूडेंट से अच्छे से डील नहीं किया जी, तो उसका आपसे बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं। पहली चीज तो यह है कि हमारी बच्चे से डीलिंग होनी चाहिए। और केवल डीलिंग ही सफिशियंट नहीं है। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, आप उसे अच्छे से समझा नहीं सकते हैं। और वो आप तभी समझा पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगी। तो बच्चे से बॉन्डिंग बनाना और उसे प्रॉपर नॉलेज देना, दोनों ही चीजें एक टीचर के लिए जरूरी अच्छा है। सर, मेरे समय में जब मैं आपसे पढ़ती थी, मैं जी। वो यादगार पल याद करती हूँ कि जब मैं पढ़ती थी उस समय आप बोलते थे कि समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब वो चीज़ें जो आप मेनली जो बोर्ड पर समझाते थे स्टूडेंट्स को, हम्म। तो वो क्या था सर? उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो तो मैं आज भी इसी बात पर फोकस करता हूँ हाँ, कि सब्जेक्ट को, टॉपिक को कभी रटना नहीं है। जी, रट लेंगे तो आज रटेंगे, 2 दिन बाद आप जाके उसे भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी कंसेप्ट को समझ लिया, उसके आप बेस में चले गए, तो वो आप लाइफ लॉन्ग हो गया वो टॉपिक आपके लिए, कभी भी नहीं भूल सकते हैं। इवन जो बच्चे 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले हैं, उनके फील्ड भी चेंज हो चुके हैं। जी। लेकिन आज भी उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या फिजिक्स के या बायो के वो सारे कंसेप्ट वैसे ही याद है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त भी रटा नहीं था, समझा था। तो वो मैं आज भी कहता हूं कि अपने टॉपिक को समझिए, रटिए नहीं। ओके सर, जो 10th और 12th का रिजल्ट आया है जी। उसको इस बार कैसे एनालाइज करते हैं आप? देखिए, रिजल्ट के बारे में हमेशा कहना चाहता हूं कि केवल ये डाटा नहीं है। जी, रिजल्ट जब भी आता है तो वो आपके होल ईयर की प्रिपरेशन को शो करता है। तो रिजल्ट के बारे में तो यही कहना चाहूंगा कि केवल परसेंटेज पर मत जाइए, आपने क्या नॉलेज गेन करी है उसको भी देखिए। क्योंकि सर हर वर्ष देखते हैं, मतलब नीट एग्जामिनेशन जो होता है जी। उसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसकी तैयारी की थी, उसके बाद सर पेपर लीक हो गया है, अचानक से जानकारी मिलती है। तो जो स्टूडेंट्स ने तैयारी की थी वो अचानक से एकदम जो मिला है लोगों को, उसको लेकर क्या कहना है आपको? देखिए, मैं इस चीज को दूसरे तरीके से देखता हूँ। जी, पहले तो बता दूं, इंडिया इस वक्त एजुकेशन के फील्ड में एक एजुकेशनल रिफॉर्म से गुजर रहा है। जो मैकाले की पद्धति थी, जिस पद्धति पे, जिस पैटर्न पे आज तक एजुकेशन चली आ रही थी, अब एनईपी, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है, उस पूरे सिस्टम को ही बदल रही है। जी, लेकिन शिक्षा और परीक्षा दोनों ही पूरक है। तो हम शिक्षा को तो बदल रहे हैं, लेकिन अभी हमारा फोकस परीक्षा के पैटर्न को भी उसी तरीके से बदलने का होना चाहिए जैसे हमने शिक्षा को बदला। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वैसी न्यू एग्जामिनेशन पॉलिसी भी आनी चाहिए। जी। जिस तरीके से हम एजुकेशन में रिफॉर्म ला रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हमें एग्जामिनेशन में भी रिफॉर्म टोटली करना चाहिए। तभी कोई भी परीक्षा, मैं नीट की ही बात नहीं कर रहा हूं,
कोई भी दूसरी परीक्षा जिसमें जैसे यूपी पुलिस की हो गई या नेशन वाइज में बात कर रहा हूँ, जी जी। किसी स्टेट वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म। तभी ये सारी परीक्षाएं जब फेयर होंगी तभी स्टूडेंट्स का जो है भला हो सकता है, मैं ये कहूँगा। अच्छा सर, कई लोग कहते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा हुई, अन्य यूपी पुलिस की भी हुई, तो कभी उसमें पेपर लीक नहीं, पर नीट की परीक्षा जब होती है तो पेपर लीक अचानक से हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जी जी। पेपर लीक हो रहा है हम्म। तो उसकी कीमत चुकाई जा रही है। कोई भी स्टूडेंट ही है, क्या वो 50 लाख रुपए अरेंज कर सकता है, 1 करोड़ रुपए अरेंज कर सकता है? तो पेपर लीक बच्चे नहीं करवा रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो पैसे वाले हैं, जो अपने बच्चों पर जबरदस्ती एजुकेशन थोपना चाह रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर घुस के करप्शन कर रहे हैं। तो हमें इस चीज पर जाना चाहिए कि आखिर पेपर लीक क्यों हो रहा है। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा, अगर आपके बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज किसी जरूरतमंद, गरीब, पिछड़े बच्चे की एजुकेशन का हक मत छीनिए, ये उसके बिल्कुल लिए बहुत जरूरी सही है। कह रहे हैं। आपकी समझ से सर सिस्टम की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है जिसकी वजह से ये पेपर लीक्स होते हैं सर? तो पुअर सिक्योरिटी सिस्टम और करप्शन, ये दो सबसे बड़ी वीकनेस है। सिक्योरिटी सिस्टम बहुत पुअर है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, और पेपर स्टूडेंट्स तक पहुंचने के बीच में मल्टीपल टाइम्स कई लोगों के बीच से होके जाता है, जी। तो किसी भी स्टेज पर पेपर लीक हो सकता है। पर सर सरकारें तो बोलती हैं सीसीटीवी ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं, इसको लेकर क्या कहना है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगा जी। उतने ही ज़्यादा चांसेस है। मिनिमम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो, टाइट सिक्योरिटी हो। आप जेई की परीक्षा को उठा के देखिए, कहाँ से पेपर लीक हो रहा है, नीट में ही क्यों? आपकी समझ से नीट को भी मतलब ऑनलाइन कर देना चाहिए परीक्षा इसकी? देखिए, नीट को ऑनलाइन पूरी तरीके से तो किया भी नहीं जा सकता, जी। एक हाइब्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अभी इतने बड़े स्तर पे परीक्षा कराना, नीट जैसी परीक्षा अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्टेज वाइज करा के एक स्केलिंग में पार्शियली एक परीक्षा कराई जाए प्रीलिम्स की तरीके से, उसके बाद जो सेकंड फेज में बच्चे आते हैं उनको ऑनलाइन करा दिया जाए। अच्छा सर, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जी। एआई से मदद लेते हैं, हाँ, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, ऑनलाइन और एआई इंटरेस्ट तो डेवलप कर सकता है, जी। पार्शियली नॉलेज भी दे सकता है, लेकिन अगर आपको नॉलेज डेप्थ में चाहिए तो आपको ऑफलाइन ही लेनी पड़ेगी। क्योंकि आज भी आप देख सकते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर सकते हैं जी। ऑनलाइन पर, लेकिन आपको नॉलेज लेने के लिए ऑफलाइन या सेल्फ स्टडी मोड पर ही जाना पड़ेगा। हाल ही में खान सर के कई वीडियोस वायरल हुए हैं, उनके व्यूज को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, पार्शियली तो मैं एग्री हूं, जी। लेकिन पूरा सिस्टम में ही फ्लॉज है ऐसा नहीं है, जी। इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। खान सर ने कुछ मुद्दे उठाए हैं, जी। उन्हें देखना चाहिए पॉजिटिवली, लेकिन जी। पूरा सिस्टम गलत है हम ये नहीं कह सकते। जी। और ये आप भी समझते हैं, अगर सब कुछ गलत होगा तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही गलत है, थोड़ी बहुत कमियां हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आज एजुकेशन को बेचने पर आ गए हैं ये लोग। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो एक एक बैच में 300 400 हजार बच्चों को बिठाल के एजुकेशन बेच रहे हैं। जी। क्या ये पॉसिबल है कि 1000 बच्चों को एक साथ बिना किसी पर्टिकुलर फोकस के एजुकेशन दे दी जाए? पॉसिबल ही नहीं है। वो केवल बेच रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा के, फर्जी रिजल्ट्स को पब्लिश करके। इस तरीके से वो माइंड वॉश कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का, सब्ज बाग दिखा रहे हैं। इवन 6th 7th 8th से बच्चों को डॉक्टर्स बना रहे हैं, इंजीनियर्स बना रहे हैं, जो कि एक समय पे होता था कि बच्चा इंटर करने के बाद एजुकेशन लेने जाता था, इंटर के बाद इंजीनियरिंग की कोचिंग करने जाता था, और नीट वगैरह की, जैसे पहले सीपीएमटी कहा जाता था, उसकी कोचिंग करने जाता था। अब वो साल दर साल घटते चला जा रहा। मुझे तो लगता है एक समय ऐसा ना आए कि केजी से ही वो लोग ले लें बच्चों को, कि नहीं अब हम जो है बच्चों की इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रिपरेशन कराएंगे। सर कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो जो उनके बच्चे हैं या स्टूडेंट्स जो भी हैं उन पर प्रेशर डालते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आपका क्या कहना है सर? देखिए, मैं केवल एक ही मैसेज देना चाहूंगा ऐसे पेरेंट्स को,
हर बच्चे में एक खूबी होती है। जी तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक बच्चे को दिशा तो दिखा सकते हैं, आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं कि बेटे आपको ये बनना है, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज बच्चे पर प्रेशर मत डालिए। हो सकता है वो किसी दूसरे फील्ड में जाके बहुत कुछ कर सकता था, आपने प्रेशर डाल के उसे बोनसाई बना दिया। तो सर अपनी कोचिंग जो है साइंस की उसको लेकर सर क्या कहना है? पर डे मतलब स्टूडेंट्स को जो आप पढ़ाते हैं वो नॉलेज गेन करते हैं तो कितना बेनिफिट्स जो है वो स्टूडेंट्स को मिल रहा है स्टडीज को लेकर? देखिए, मैं जो पढ़ाता हूँ या कोई भी पढ़ाए, तो हम लोगों का सबसे पहले फोकस होता है कि टॉपिक को इजी और ज़्यादा इजी बनाना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। जो टफ टॉपिक है, टीचर कौन है? अच्छा टीचर वही है जो टफ से टफ टॉपिक को आसान बना दे जी और बच्चा उसे आसानी से और इंटरेस्ट के साथ समझ ले। दूसरा, मैं बच्चों से हमेशा कहना चाहता हूं, कोई टीचर कितना भी अच्छा आपको पढ़ा ले, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो टॉपिक पर डे 10% 20% के हिसाब से जाता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा 10 15 20 दिन बाद, कितना भी अच्छा आपने पढ़ा होगा जी वो पूरा का पूरा वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो खूब अच्छा पढ़िए, गेन करिए, लेकिन रिवीजन पर बहुत फोकस करिए। सर क्या आपको लगता है कि एक एजुकेटर को पॉलिटिकली और सोशल इश्यूज पर बोलना चाहिए? बिल्कुल, एक एजुकेटर या टीचर क्या, हर व्यक्ति को यह अधिकार है, जिसे वोट देने का अधिकार है उसे अपनी बात कहने का भी अधिकार है। लेकिन एक टीचर होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पार्शियल मत होइए। जी आप एजुकेशन दे रहे हैं तो आपका एक एक स्टेटमेंट समाज बड़ी गंभीरता से लेता है। तो आपको बिल्कुल अपना राइट भी रखना चाहिए, और कोई चीज की अगर आपको नॉलेज है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जी सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने की। सर स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर रियलिटी चेक करना? देखिए, दोनों ही जरूरी है। मोटिवेशन जब हम स्टूडेंट्स को देते हैं तो उनकी सही स्टार्ट होती है, लेकिन स्टार्ट होने के बाद अगर हम रियलिटी चेक नहीं करेंगे तो उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो मोटिवेशन से सही स्टार्ट मिलता है और रियलिटी चेक से सही डायरेक्शन। मेनली सर स्टूडेंट्स जो हैं वो बोर्ड एग्जाम में क्या मिस्टेक्स ऐसी कर देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स जो करते हैं वो लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करते हैं। शुरुआत से करना चाहिए, हर टीचर पढ़ाते हैं, सबको ये मोटिवेट करते हैं कि शुरुआत से, लेकिन वो मानते नहीं है ज़्यादातर स्टूडेंट। जी तो लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करते हैं तो लैक ऑफ रिवीजन हो जाता है। इसे हम कह सकते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं। और अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, लैक ऑफ रिवीजन होगा तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। सबसे ज़्यादा फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए, सबसे लास्ट में सैम्पल पेपर लगाना चाहिए। जब आप लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करेंगे जी तो सैम्पल पेपर कहाँ लगाएंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो यही सबसे बड़ी उनकी कमी रह जाती है। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो टॉपर की लिस्ट में नहीं आ पाते हैं उनके लिए क्या मैसेज है आज आपका? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, जी लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि टॉपर होना सफलता की गारंटी नहीं है, जी और एवरेज स्टूडेंट होना लाइफ में फेलियर का कोई निशानी नहीं है। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, लगातार पढ़िए। मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, सैकड़ों हजारों ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपने टाइम पर टॉपर नहीं थे, लेकिन आज वो अपनी जिंदगी में सफल हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे आईएएस बने हैं जो इटावा डिस्ट्रिक्ट में कहीं टॉपर की लिस्ट में नहीं थे, लेकिन आज वो यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं। इटावा में भी कई पोस्ट पे हैं, दिल्ली में, इंडियन नेवी में, इंडियन आर्मी में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं। वो सब एवरेज स्टूडेंट ही थे। उन्होंने कंसिस्टेंसी पे फोकस किया, अपने पेस को बनाए रखा। हमेशा से ही मैं कहता रहा हूँ कि जी टॉपर होना सफलता की गारंटी नहीं है, और एवरेज होना कोई लाइफ में फेलियर की निशानी नहीं है। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, जी माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, जी गुरुओं पे भरोसा रखिए, और पढ़ाई में लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, अपने ऊपर और अपने माँ बाप के ऊपर और अपने गुरुओं के ऊपर भरोसा रखिए, सफलता तो सर मिलेगी। मैंने जब पढ़ती थी तो मैं देखती थी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि मतलब जब आपके यहाँ आते थे तो मतलब इतनी पॉकेट मनी अलाउ नहीं करती थी कि वो आपको फीस दे पाएँ। तो आप बोलते थे कि बच्चे कोई बात नहीं, मतलब आप पढ़ने आओ डेली और फीस का हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प आपने कैसे मतलब कब तक की और आज भी करते आ रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं शुरुआत से ही करता आ रहा हूँ, और आप भी आज भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरा ये प्रयास रहता है, हमेशा से ही रहा है, कि किसी भी बच्चे की एजुकेशन
फीस की वजह से, पैसे की वजह से रुकनी नहीं चाहिए। अगर फीस है, अवेलेबल है, पारिवारिक स्थिति ठीक है, दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिए। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। आप मंदिर में पूजा करने भी जाएंगे, वहां अगरबत्ती जलाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, वो भी पैसे से ही आता है। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर समाज में वंचित और दुर्बल आय वर्ग के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, तो आज आपके मंच के माध्यम से मैं सबको संदेश देना चाहता हूं, मुझसे जो भी मदद हो सकती है मैं हमेशा से करता आ रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। केवल पढ़ाना ही नहीं, उनके साथ दूसरे तरीके की मदद, बुक्स देना, उनके कॉलेज की फीस तक की मैं व्यवस्था करता हूँ। कि मार्क्स को लेकर बच्चों पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि 90 एबव मार्क्स आने चाहिए, एनी हाउ आप कुछ भी करिए। तो स्टूडेंट्स काफ़ी प्रेशर में आ जाता है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। लेकिन अगर आप बच्चे पर अनावश्यक प्रेशर बनाएंगे तो उसकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, और और वो जो कर सकता था वो भी नहीं कर पाता। तो बच्चे को मोटिवेट तो करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका बच्चा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके अच्छे से भले के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन उस पर प्रेशर मत बनाइए। एक डिफरेंस होता है मोटिवेट करने में और प्रेशर बनाने में। तो ये डिफरेंस पेरेंट्स को समझना चाहिए कि क्या हम बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं या उस पर हम प्रेशर बना रहे हैं। बच्चा आपका है, अगर आप अनावश्यक प्रेशर बनाएंगे तो उसकी मेंटल हेल्थ प्रभावित होगी, और ऐसा मैं देख भी चुका हूँ। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि प्रेशर में आके सर सुसाइड कर लेते हैं, या फिर उन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव रहता है, या कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो फैमिली का मतलब प्रेशर रहता है, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, सुसाइड करना तो बिल्कुल गलत है। ऐसे बच्चे वही होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं किसी सब्जेक्ट में कमजोर हूँ, अब कमजोरी की वजह से वो सुसाइड करने का कुछ सोचते हैं। तो बेटों से, बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, कमजोर का मतलब है बेटा आपने जोर कम लगाया है, तो प्लीज सुसाइड मत कीजिए, जोर ज्यादा लगा लीजिए, जोरदार बन जाइए। सब्जेक्ट आपका होगा, दुनिया आपकी होगी, तो आप जोरदार बनिए, कमजोर मत बनिए। कमजोर को कोई नहीं पूछता, आप जोर जोर लगाइए, जोरदार बनिए। चर्चाएं बहुत हो गई हैं, आप कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन सर आपसे कर लेते हैं, बिल्कुल जो वन बिल्कुल। वर्ड में आपको आंसर जो है वो देना है सर। वन वर्ड फॉर टुडे एजुकेशन सिस्टम। कॉम्पिटिटिव, हाई प्रेशर रेस। ओके सर। आईआईटी या स्किल बेस्ड लर्निंग? स्किल बेस्ड लर्निंग। ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन? हाइब्रिड। मार्क्स मैटर करते हैं या फिर नॉलेज? नॉलेज। एक एडवाइस जो आप हर नीट स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एक बार में ज्यादा मत पढ़िए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंटली। वैसे तो सर हर स्टूडेंट को आपसे मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा मिलता रहता है, मैं देखती हूँ। बट सर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आपकी लाइफ में आए हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिली हो सर? डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स आए हैं मेरी लाइफ में जिनके संघर्षों को देख के मैंने भी उनसे प्रेरणा मिली, और एक बहुत बड़ा उदाहरण मेरे सामने बैठा हुआ है आपके रूप में। जी। इतनी छोटी सी उम्र में जब पिता का साया उठ गया आपके सिर से, और इस संघर्ष भरी दुनिया में आपने आज जो सफलता पाई है, जो मुकाम हासिल किया है, वो सिर्फ अपनी मेहनत की दम पर एक अकेले बच्चे ने आज सफलता जो गढ़ी है, शहर में नाम किया है, समाज में एक प्रतिष्ठा पाई है। तो आप जैसे स्टूडेंट्स मेरे भी मोटिवेशन है। आज हमने जिस तरीके से इटावा के जो प्रसिद्ध टीचर हैं साइंस के, विकास त्रिपाठी जी का पॉडकास्ट लिया है, तो हमको काफ़ी अच्छा लगा। सर आपको कैसा लगा पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लगा चंचल जी, आपके साथ मुलाकात एक अविस्मरणीय रही है, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप यूं ही आगे बढ़ते रहिए, और हम लोगों को बार बार मौका दीजिए अपने पॉडकास्ट में आने का। चलिए किसी सर। नए विषय पे फिर मिलते हैं जल्दी। जी सर, थैंक यू सो मच। सो वी विल थैंक मीट in next podcast Coffee with Chanchal.